बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाज़िर तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो बड़ी ही अहम है और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नजरिया हम बात करेंगे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, जमहूरियत की तरफ या मार्शल लॉ की तरफ। तो डेफिनेटली ये मुल्क मार्शल लॉ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये खबर सिर्फ और सिर्फ सनसनी के तौर पर या किसी को डराने के लिए खबर नहीं दे रहा, बल्कि इस खबर के पीछे बहुत से हकाइक है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दो तीन खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले इस स्टोरी की बात कर लें, स्टोरी को हम कवर कर लें कि नाज़रीन इकराम, इस वक्त माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बिल्कुल ही दलदल का शिकार हो चुकी है। दलदल के अंदर दसी जाने की कोशिश कर रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी वफाकी हुकूमत इसे निकालने की कोशिश कर रही है, हमारे माशियात इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर नाकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे उस दिन मंजूर किए गए, 35 आज किए गए। केपी के असम्बली तहलील कर दी गई, पंजाब असम्बली को भी बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दिया गया। अब पंजाब की सूरत हाल यह है कि वहां पर कोई भी निगरान वज़ीर आला के तौर पर काम करने के लिए आमादा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो तीन जो नाम दिए थे कि निगरान वज़ीर आला के लिए, इन नामों को सामने रखकर उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इन तीन नामों ने, इनमें से दो ने बिल्कुल माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि हम इस निगरान हुकूमत का किसी हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही हम ये जिम्मेदारी चलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि हर चीज पहुंच की दूर हो चुकी है। पहुंच से आटा, चीनी, घी, दालें और ज़रूरियात जिंदगी की हर चीज आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। इस वजह से किसी भी, अब कोई भी शख्स इस मुल्क को टेक ओवर करने, इस मुल्क को संभालने, इस मुल्क की रखवाली करने या इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार करने के लिए बाधा नहीं है। बात हम करें वफाकी हुकूमत की, वफाकी हुकूमत से उस दिन 35 इस्तीफे के, 35 आज के, यानी कि बिल्कुल पूरा का पूरा सेशन खाली हो चुका। सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत काम कर रही है। वफाकी हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं चल सकती और वफाकी हुकूमत के पास आम इंतखाबात करवाने के लिए भी वो बजट नहीं है, वो अच्छा खासा बजट नहीं है कि वो पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों के ऊपर आम इंतखाबात करवा सके। यानी कि इनके पास इतनी वो सलाहियत, वो कुव्वत नहीं है। हमेशा से आपने एक चीज देखी होगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर आए, तो इमरान खान साहब ने इक़्तिदार के अंदर से आते ही ये कहना शुरू कर दिया कि आज तक जो मुल्क की तबाही हुई, 3-3.5 साल इमरान खान साहब ने इक़्तिदार किया है। और इमरान खान साहब का एक ही बयानिया था कि साबका हुकूमत जो थी, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये चोर टके लुटेरे थे, इन्होंने मुल्क का नुकसान पहुंचाया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो आए हैं हमने मुल्क के अंदर क्या किया। यूरोप के मसाले देते हैं, तो यूरोप के अंदर जब वो नया प्रेसिडेंट बनता है तो पिछली हुकूमत को भूल जाता है, पिछले प्रेसिडेंट को भूल जाता है कि उसने क्या किया था। वो ये बताने की कोशिश करता है कि मैं आया हूं और मैंने क्या किया है। अब हम बात करें, जब पीडीएम इक़्तिदार के अंदर आई, शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार के अंदर है, ये किसी हद तक खामोश जरूर है, लेकिन इनका भी बयानिया वही है कि इमरान खान साहब जो रह के गए हैं 3.5 साल, उन्होंने बहुत गलत किया है। जबकि शहबाज शरीफ साहब, पीडीएम ये नहीं कह रही कि 1.5 साल ये इक़्तिदार के अंदर आए, इन्होंने क्या किया। यानी कि सब के सब, एक कहावत होती है, एक मुहावरा है कि कुत्ता जो है वो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अपनी गलती तस्लीम करने के लिए रजामंद ना है। पहले मैंने बात की, बजट इतना ज्यादा नहीं है। टेक्नोक्रेट हुकूमत के किसी सूरत ये लोग हामी नहीं है। जमहूरियत का हामी मैं हूं, लेकिन जमहूरियत जो होती है वो आवाम के लिए की जाती है, आवाम की जरूरियात के ऊपर की जाती है, मुल्क के लिए की जाती है। आज भी ये मुल्क गलियों नालियों की सियासत पर ये सियासतदान कर रहे हैं, आवाम से वोट्स मांगते हैं, आवाम की डिमांड्स पर आवाम को नौकरियां देने, आवाम को सस्ती रोटी देने, जरूरियाती जिंदगी की चीजें देने जब इक़्तिदार के अंदर आते हैं, अपने बैंक बैलेंस अकाउंट भरते हैं, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन गरीब आवाम का इन्हें किसी सूरत एहसास नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जमहूरियत की जो पटरी है उसके ऊपर से काफी हद तक उतर चुका है। और अगर बिल्कुल ये ट्रेन जो है जमहूरियत की पटरी के ऊपर, ये जो ट्रेन चल रही है, क्योंकि अब पटरी से ट्रेन उतर चुकी है, जब रुकेगी, जहां रुकेगी उसके आगे का रास्ता खुलता है या फिर टेक्नोक्रेट का या फिर मार्शल लॉ का। अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत आती है तो टेक्नोक्रेट हुकूमत के अंदर माशी जो सियासतदान है, माशियत के ऊपर जो अबूर रखते हैं, माशी सूरत हाल को कंट्रोल जो कर सकते हैं, वो आ जाएंगे। अगर वो आगे तो तकरीबन 2 साल तक, 3 साल तक, या जब तक मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती, अवाम सुख का सांस नहीं लेती, मुल्क डिफॉल्ट की लकीर से बाहर नहीं आ जाता, तब तक वो टेक्नोक्रेट हुकूमत रहेगी। और उस वक्त मुल्क आधा जो होगा मार्शल होगा और आधा जो है वो जमहूरियत होगा। और इसके अंदर जमहूरी निजाम खत्म हो जाएगा और इंतखाबात दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। बाकी जो सियासतदान है, पीपल्स पार्टी, पीडीएम, नून लीग, पीटीआई,
तमाम जमातों का सफाया हो चुका होगा। अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं आती तो इस मुल्क का आखिरी और वाहिद सहारा एक ही बचता है, वो बचता है मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ के आसार बहुत ज्यादा हैं नाज़रीन इकराम। इंतखाबात हम करवा नहीं सकते, बजट हमारे पास है नहीं, टेक्नोक्रेट हुकूमत के हम हामी है नहीं, क्योंकि सियासतदान कभी नहीं चाहेंगे कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आए। तो फिर इन तमाम दर लोगों का मुंह बंद करने के लिए आखिरी सहारा मार्शल लॉ का बचता है। और मार्शल लॉ वाहिद ऐसा जरिया है कि जब वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा, चारों सूबों में कंट्रोल अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का हो जाएगा, तो फिर मामलात किसी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, दुनिया के लेवल पर हमारी सतह में पोजीशन क्या होती है, लेकिन मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो तमाम तर चीजें वाफर मिकदार में अवाम की पहुंच में आना शुरू हो जाएंगी। अब बात करें मुशर्रफ दौरे इक़्तिदार की, तो मुशर्रफ साहब जब दौरे इक़्तिदार के अंदर थे, तो मुझे अगर ज्यादा नहीं कहूं तो थोड़ा थोड़ा अगर आप डिटेल के अंदर सर्च भी करें, जब मार्शल लॉ लगा तब तक पाकिस्तान के अंदर जो अवामी जरूरियात की चीजें थी वो बहुत सस्ती थी। मुशर्रफ साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर आटे का थैला आज जो 2500 रुपए हो चुका है, उस वक्त वो थैला तकरीबन 400 रुपए के लगभग था। चीनी 35 से 40 रुपए घी किलो थी, और घी जो था वो भी तकरीबन 20, 25, 30 रुपए के लगभग था। और अब की सूरत हाल अब आप देख लें, कीमतों के अंदर कई गुना तक इजाफा हो चुका है और आवाम की पहुंच के अंदर से तमाम तर चीजें दूर हो चुकी हैं। तो मुल्क, अगर हम बात करें, आखिरी सवाल कि क्या मुल्क जमहूरियत की पटरी पर चलेगा या मार्शल लॉ की तरफ जाएगा, लेकिन इस वक्त पोजीशन ऐसी है, कल की पोजीशन क्या होगी मैं नहीं कह सकता, इल्हाम नहीं होता, लेकिन आज की पोजीशन ये है कि मुल्क जमहूरी निजाम के ऊपर नहीं चल पा रहा, डगमगा रहा है। मैं जमहूरियत के हक के अंदर हूं, लेकिन सियासतदान इस जमहूरी की निजाम का फायदा उठाकर अपने जो है वो मफादात चला रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश अवाम का नहीं है। इस मुल्क इस वक्त या तो टेक्नोक्रेट या फिर मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ की तैयारियों के हवाले से यह मैं आपको बताता चलूं कि आला जो अफसरान है, जो आला शख्सियात है, ताकतवर शख्सियात है, उनको उनके कानों के अंदर यह चीज पहुंचा दी गई है कि अब आप तैयारी कर लें, क्योंकि सियासतदानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। और एस्टेब्लिशमेंट कभी किसी सूरत नहीं चाहेगी कि वो या उसकी आवाम या पाकिस्तानी कौम किसी की निगरान जो है पैरवी करें या किसी की आजाद गुलामी के अंदर रहकर काम करें। तो एस्टेब्लिशमेंट की सूरत नहीं चाहिए, वो मुल्क को बेहतर और बेहतरीन सिमत के अंदर लाना जो है वो जानती है। और जब पाकिस्तानी कौम ने भी देखा तो वो भी हर तरफ से एक ही आवाज सदाएं देगी, कदम बढ़ाओ एस्टेब्लिशमेंट, हम आपके साथ हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किसका नाम लेंगी, जाहिर सी बात है, आर्मी चीफ होगा, फिर आवाम उसको बाकायदा तौर पर वेलकम करेंगी। शहबाज शरीफ साहब ने भी बाकायदा तौर पर इस वक्त वाइंड अप कर लिया है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि इस निजाम को कैसे चलाऊं, मुल्क को कैसे चलाऊं, मुआशी सूरत-ए-हाल को कैसे चलाऊं। वज़ारत खजाना साहब बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, इस्तीफों पर इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात करवाने के ये मूड के अंदर नहीं है और कौमी इंतखाबात करवाने के लिए इनके पास बजट नहीं है। यानी कि ये वाज़ेह हो चुका है कि मुल्क जो है वो उसकी खुदा न खास्ता कहना नहीं चाहिए, छुट्टी तो नहीं होने दूंगा, मैं ये कहूंगा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट अभी है वो मुल्क को चलाना जानती है, इन सियासतदानों से शायद किसी हद तक बेहतर चलाना जानती है। कम अज कम उन लोगों के अंदर खौफ खुदा तो है, रहम दिल तो है, कम अज कम अवाम की पहुंच के अंदर जरूरियात जिंदगी की वो तमाम तर चीजें तो मुयसर होंगी जिससे अवाम आज फाका कशी का शिकार है। कम अज कम गलियां, नालियां, यूनिवर्सिटीज, प्रोजेक्ट शायद बने ना बने, लेकिन आवाम को वो तमाम तर सहूलियात मिलेंगी जो आवाम चाहती है। आवाम चाहती है 2 वक्त का खाना। कम अज कम जिस तरह आज सियासतदानों के मिनटे तरले किए जाते हैं, इनके पांव पकड़े जाते हैं, कम अज कम उस वक्त आवाम को यह जिल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मुल्क जो है ये समझ जा रहा था, मैंने आपको बता दी कि मुल्क जो है माशी सूरत-ए-हाल तबाह हो चुकी है और जमहूरी निजाम इस वक्त चल नहीं पा रहा ना। हमारे पास नाज़रीन इकराम जो आम अपडेट थी आपके साथ शेयर ही, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और दीजिएगा इजाजत अल्लाह ने के बाद।